अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को ईस्टर तक रोकने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय अधिकारियों को संकेत दिया है कि वो 20 अप्रैल तक एक शांति समझौता कराना चाहता है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ये कोई आसान काम नहीं है। दरअसल इसके पहले भी ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि 24 घंटे में इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि इस बात की ज़्यादा संभावना है कि ट्रंप साल के आखिरी तक रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा सकते हैं, न कि ईस्टर तक। खैर, हमें यह भी समझना होगा कि इस युद्ध को रोकना इतना भी आसान नहीं है जितना ट्रंप समझ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप और पुतिन तो सीज फायर के लिए हामी भर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और यूरोप इसमें अगर मगर कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो में 5 पॉइंट्स में समझेंगे कि इस युद्ध के खत्म होने में अभी कितने दिन लगेंगे। पहला, रूस यूक्रेन का युद्ध रोकना इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि यूक्रेन की बैंकिंग करने वाले कई देश हैं जो यूक्रेन को बैंक सपोर्ट दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का है। हाल ही में स्टारमर, यानी जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, ने कहा है कि वो यूक्रेन के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार हैं। स्टारमर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करता रहेगा। दूसरी बात जो है, क्यों ये युद्ध नहीं रुक सकता है, इन्हीं बैंकिंग के कारण अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो अमेरिका के कहने पर पुतिन से शांति वार्ता के लिए तभी मिलेंगे जब अमेरिका और यूरोपीय नेताओं में एक साझा योजना पर सहमति बन जाएगी। तीसरा क्या कारण है, जेलेंस्की की दूसरी शर्त है कि यूक्रेन नाटो में रहना चाहता है और वो रूस के कब्जे किए गए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देगा। जब अमेरिका जेलेंस्की की इन शर्तों को मानेगा तभी वो शांति समझौते के लिए तैयार होंगे। चौथा क्या कारण है जिस वजह से युद्ध रुकना थोड़ा सा संभव नहीं लगता है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है, मगर उसके इस कदम से यूरोप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। स्टारमर ने कहा है, जो अभी हमने बात की थी, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा है कि वो सोमवार को इस मुद्दे पर पेरिस में आयोजित एक शीर्ष बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद ही कोई फैसला यूक्रेन लेगा। इससे साफ समझा जा सकता है कि 20 तक इस युद्ध को रोकना मुमकिन नहीं है। इस बैठक में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के शीर्ष नेता एक मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। पांचवा और अंतिम कारण है, इतना ही नहीं, इस युद्ध को न रोकने के लिए जेलेंस्की को ताकत देने वाले नाटो का भी कम रोल नहीं है। दरअसल नाटो यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल करने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन उसको शामिल नहीं कर रहा है। साथ ही वो बराबर सैन्य शक्ति भी दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 फरवरी यानी ईस्टर डे तक ये समझौता करना काफ़ी मुश्किल है। बाकी इस पे जो डेवलपमेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया।